हम लोग क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के इंग्लिश के बिल्कुल रियल पेपर को देखेंगे, जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग केवल सब्जेक्टिव का आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, आर्ट कॉमर्स साइंस तीनों के लिए पेपर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 से 200 शब्दों में किसी एक पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, और इसके लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। ये बिल्कुल रियल पेपर है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो आंसर की इसमें हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के डी का आंसर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा डिजिटल इंडिया पर। ठीक है, ऐसे 150 से 200 शब्दों में। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में 2 में एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये 4 नंबर का है। किसी एक पर ही आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसमें 2 का ए में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, रियल होम रूल इज टू एस्टेब्लिश इन आवर वन हैंड्स द फायर कंट्रोल ऑफ आवर मोरल कंडक्ट, तो इस पर आपको आंसर हम इसमें दे दिए हैं। ठीक है, जो दूसरा का ए है इस पर आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए फिर आगे 3 में जो दिया हुआ है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी एक पर, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 में से किसी एक पर ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो 3 का जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 ए में, इसी पर हम आंसर दे दिए हैं। इसमें दिया हुआ है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हेयर टुडे, ऐसे करके जो दिया हुआ है ये सब, इसी का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ये भी 4 अंक का है। कितने अंक का? 4 अंक का, जो 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और इसमें बी सी डी करके दिया हुआ है, तो एक ही बनाना है, इसमें दे दिए हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम अबाउट हिज प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, या कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस, यानी अपने हेडमास्टर के पास एक आवेदन पत्र लिखना है वो इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। ठीक है, चलिए फिर आगे इसमें देखेंगे हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि आंसर यानी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 15 वर्ड्स ईच, यानी इसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है चुन करके किसी, जिसमें 40 से 50 शब्दों में उसका आंसर होना चाहिए। और एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक यानी 10 अंक का यह है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बी नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर सी डी और ई का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 6 नंबर, ये तो 5 नंबर का था। 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 6 का है। 6 का बी में दिया हुआ है कि राइट ए समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन तीनों में से किसी एक पर समरी लिखना है, जो और टू अटम और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इन तीनों में से किसी एक पर आपको समरी लिखना है। ये भी 5 अंक का है। कितने अंक का? 5 अंक का। या इसको अब यदि आप नहीं बनाते हैं तो सी नंबर में बोल रहा है कि राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, या इसको आपको लिखना है, इसके लिए भी 5 अंक मिलेगा। ठीक है, कुछ ये बी नहीं बनता है आपसे तो सी बना लीजिए। सी भी नहीं अगर आपसे बनता है तो फिर आप यहाँ डी बनाइए। डी बहुत ईजी है। डी क्या है? बहुत ईजी है। मैच द नेम ऑफ द पोएम इन लिस्ट ए विथ दियर पोएट्स इन लिस्ट बी, यानी इसमें मिलान करना है। जो पोएट्री सेक्शन के राइटर हैं, पोएट और उनके द्वारा जो कविता लिखी गई है, उन सब का नाम का मिलान करना है। तो देखिए लिस्ट ए और लिस्ट बी में दिया हुआ है। देखिए इसमें आपको 5 अंक बिल्कुल इजी तरीका से आप क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है? वाल्ट विटमैन ने लिखा है, यानी ए का मिलान हो जाएगा डी से, वाल्ट विटमैन से। इसका आंसर यहीं पर हम बता दे रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इसको किसने लिखा है? तो जॉन डॉन लिखा है। किसने लिखा है? जॉन डॉन, और ये सी में दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा नंबर में है एन एपिटाफ, तो एन एपिटाफ को किसने लिखा है? वाल्टर डिला मारे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और फिर उसके बाद में दिया हुआ है कि नाउ द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट, तो इसमें जो 4था नंबर में दिया हुआ है, इसको किसने लिखा है? तो ये बी में दिया हुआ है, W.H. एडन। ठीक है, और फिर यहाँ देख लेंगे
जो 5वां नंबर में है ऑड टू ऑटम, तो इसको किसने लिखा है? तो इसको जॉन किट्स ने ही लिखा है। ठीक है, ये सामने ही दिया हुआ है, 5 का ई हो जाएगा। चलिए, ये 5 नंबर आपका क्लियर हो गया। फिर ई नंबर का आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का ई में ही है, 3 क्वेश्चन बनाना है, तो 3 में तो एक हम बता दिए। और फिर ये जो ई नंबर में दिया हुआ है ट्रांसलेट इनटू 5, ट्रांसलेट एनी 5 इनटू इंग्लिश, यानी किसी 5 का ही इसमें ट्रांसलेट करना है। तो इसमें हम 1 2 3 4 5 5 का आंसर इसमें हम दे दिए हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे वाला देखेंगे। फिर एफ नंबर जो दिया हुआ है, एफ नंबर में भी आपको बोल रहा है कि मैच द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट ए विथ दियर अथर इन लिस्ट बी, यानी इसमें भी लेखक का और पाठ का क्या करना है, नाम का मिलान करना है। तो देखिए लिस्ट ए और बी में यहाँ हम लोग देखेंगे दिया हुआ है कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसको किसने लिखा है? तो किसने लिखा है इस चैप्टर को? बर्ट्रैंड रसल। देखिए ये एक का हो जाएगा डी, बर्ट्रैंड रसल यहाँ पर है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पिंच ऑफ स्नफ, तो पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखा है? सी में दिया हुआ है मनोहर माल गोयनकर। और तीसरा नंबर में है आई हैव ए ड्रीम, तो आई हैव ए ड्रीम के राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए ई में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? ई, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और फिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी, बी में दिया हुआ है। और फिर भारत इज माई होम दिया हुआ है 5वां में, तो इसको किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ इसका भी आंसर नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इसको आपको क्या करना है कि ध्यान से पढ़ना है और इसका जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, यहाँ जो क्वेश्चन देख रहे हैं, बस इसका आंसर आपको इसमें दे देना है। तो यहाँ आप जब पढ़िएगा कि व्हाट इज मॉडर्न मेडिसिन कंसर्न्ड विथ, तो ऊपर यहाँ पढ़िएगा तो इसका आंसर ऊपर ही इसी में है। ठीक है, देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ से पहले नंबर का। ठीक है, ए लॉट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन इज कंसर्न्ड विथ प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, यहाँ खोज के यहाँ से आप आंसर इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो था डिजिटल इंडिया पर, ऐसे इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का, इज ए कंपेनिंग लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक द कंट्री मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, इट मेन गोल इज टू कनेक्ट एवरी सिटीजन टू डिजिटल सर्विस एंड यूज टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे दिया हुआ है कि थ्रू डिजिटल इंडिया पीपल कैन एक्सेस गवर्नमेंट सर्विस ऑनलाइन लाइक पेइंग बिल्स, अप्लाइंग फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड गेटिंग इंफॉर्मेशन इजिली, इट सेव्स टाइम एंड रिड्यूस पेपर वर्क। डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग एंड ई गवर्नेंस आर सम एग्जाम्पल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी मेक लाइफ ईजियर। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है, कंप्लीट कर लेना है। चलिए फिर इसमें और दिया हुआ है, रोक करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रियल होम रूल इज टू एस्टेब्लिश इन आवर ओन हैंड द कंट्रोल आवर मोरल कंडक्ट। इसका आंसर ये रहा, लिखेंगे कि दिस मीन्स दैट ट्रू फ्रीडम और सेल्फ रूल इज नॉट जस्ट अबाउट गवर्निंग ए कंट्री और मेकिंग लॉज। फिर उसके बाद में इसी में हम लोग लिखेंगे फुल स्टॉप देने के बाद में, द रियल होम रूल बीइंग्स व्हेन ईच पर्सन। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे कंट्रोल्स दियर ऑन बिहेवियर, थॉट्स एंड मोरल्स है। उसके बाद में इसमें आगे हम लोग लिखेंगे इफ़ इंडिविजुअल्स एक्ट ऑनेस्टली, रिस्पॉन्सिबली एंड मोरली द सोसाइटी एंड नेशन। चलिए फिर इसमें आगे और हम लोग लिखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन है, सेल्फ डिसिप्लिन, ट्रूथफुलनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर आर पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग आवर मोरल कंडक्ट। विदाउट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन ए फ्री नेशन कैन नॉट सक्सीड, देयर फॉर ट्रू इंडिपेंडेंस स्टार विथ द फ्रीडम टू मैनेज आवर ओन कैरेक्टर एंड एक्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का आंसर है। चलिए फिर तीसरा नंबर में जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में क्वेश्चन ए का ये आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और वीडियो लंबा होगा। क्वेश्चन ऊपर है, क्वेश्चन का आंसर हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है
कि दिस वर्स टॉक अबाउट द सन एंड इट कॉन्स्टेंट स्टडी नेचर। ठीक, द सन वेंट अवे यस्टरडे इवनिंग, इट कम्स बैक टूडे विदाउट एनी एफर्ट, डिजायर और अवेयरनेस। द सन डज नॉट हरी और फील टायर्ड, इट ऑलवेज फॉलोज इट फिक्स्ड पाथ। ठीक है, उसके बाद में वीडियो को रोक करके और ये सब क्या करना है, आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ए का आंसर है। चलिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको लेटर लिखना है। तो लेटर में यहाँ लिखना है कि लेटर टू ए फ्रेंड आस्किंग अबाउट एग्जाम प्रिपरेशन, हेडिंग बना देना है और उसके बाद में यहाँ डेट कोई भी डाल दीजिए, जो डेट दिख रहा है ये लिखिए या कोई भी डेट लिखिए। ठीक, उसके नीचे वाला लाइन में लिखना है डियर और यहाँ फ्रेंड का नाम, यानी डियर अगर लिखना है मोहन तो यहाँ मोहन लिख सकते हैं, डियर मोहन। ठीक है, ठीक उसके नीचे एक लाइन को गैप करना है, छोड़ना है और लिखना है आई होप यू आर डूइंग वेल, द फाइनल एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग एंड आई wanted to ask how you are appearing for them. Are you finding any subject difficult? I have started revising my lessons and making notes to remember important points. ठीक है, फिर उसके बाद में आपको लिखना है, इसी में एक दो लाइन गैप करके लिखना है, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन एंड आई इफ़ you have any tips to study better. I hope we both do well in the exams. फिर उसके नीचे एक लाइन गैप करके आपको लिखना है टेक केयर एंड राइट सून, और फिर एक लाइन गैप करके लिखना है योर फ्रेंड और अपना नाम लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए 5 अंक का क्वेश्चन था, 5 या 4 अंक का। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सिविलाइजेशन मीन्स एन एडवांस्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विथ लॉज, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज। कल्चर इंक्लूड्स द कस्टम्स, बिलीफ्स, आर्ट्स, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस ऑफ पीपल। टुगेदर दे शो हाउ ह्यूमन्स लाइव, थिंक एंड इंटरेक्ट इन आवर ऑर्गेनाइज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। तो इसका आंसर लिखेंगे द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू टीच नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू एंड स्टूडेंट्स। एजुकेशन हेल्प्स पीपल थिंक द वर्ल्ड एंड प्रिपेयर फॉर लाइफ। इट ऑल्सो शेप्स मोरल कैरेक्टर एंड डेवलप्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड द नेशन। ठीक है, काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। तो आंसर लिखेंगे कि नानू काका इम्प्रेस्ड सोहनलाल रतिराम बाई showing honesty, intelligence and skill. He worked hard and helped others sincerely without accepting rewards. His simplicity and dedication made Ratiram respect and trusting that good character and effort always win admiration. ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। डी नंबर में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मार्टिन लूथर किंग हु अचीव। तो इसका आंसर लिखेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ट्राइड टू अचीव क्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल पीपल स्पेशली अफ्रीकन। ठीक है, अमेरिकन्स वी बोल रहे हैं। ही वांटेड टू एंड रासिकल डिस्क्रिमिनेट थ्रू पीसफुल मीन्स। ठीक है, ऐसे करके वीडियो को रोक करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो और वीडियो लंबा होता जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे जी का आंसर। जी नंबर में दिया हुआ है व्हाट हैपेंस इन ऑटम। तो वीडियो को आपको रोकना है और रोक करके उसके बाद में इसका आंसर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, छठा का जो ई नंबर है ऊपर हम लोग देखे हैं, उसमें ट्रांसलेशन बनाना था। तो 1 नंबर में था कि सीता राधा की बहन है, तो लिखेंगे सीता इज राधा सिस्टर। फिर दूसरा नंबर में था मेरे गांव में एक मंदिर है, तो देयर इज ए टेम्पल इन माय विलेज। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है हमें मेहनत करनी चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें प्रतिदिन व्यायाम करो, तो डू एक्सरसाइज एवरी डे। और फिर आगे है तुमने खाना खाया, तो हैव यू ईटन फूड। ठीक है, तो इस प्रकार आप आंसर की को मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही और कितना आपका गलत हुआ। ये 100% रियल पेपर था। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।